बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टॉपिक है दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स अरेबियंस एंड अरेबिक। इस वीडियो में अरेबियंस एंड अरेबिक के बारे में बताया जाएगा। ऑलमोस्ट लोग इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को सेम समझते हैं, तो इस वीडियो में मैं इनका असल मीनिंग बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं द टर्म अरेबियंस। अगर ब्रॉडर सेंस में इन अरेबियंस की डेफिनीशन को देखा जाए तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो कि अरेबियन पेनिनसुला में आबाद हैं, चाहे वो नॉर्थ अरेबिया में है या साउथ अरेबिया में है, उन तमाम लोगों को अरेबियंस कहा जाता है ब्रॉडली सेंस में अगर इसकी डेफिनीशन को देखा जाए तो। लेकिन अगर अरेबियंस को नैरो सेंस में देखा जाए तो ये उन लोगों के बारे में कहा जाता है जो नॉर्थ अरेबिया में आबाद हैं। जितने भी लोग नॉर्थ अरेबिया में आबाद हैं उनको अरेबियंस कहा जाता है नैरो सेंस में। तो अरेबियन पेनिनसुला के नॉर्थ में जितने भी लोग थे, इस्लाम की आमद से पहले उनके पास कोई पावर नहीं थी, ना ही कोई इंटरनेशनल अफेयर्स में उनका रोल था। लेकिन जब इस्लाम आया तो जितनी भी पावर थी वो साउथ अरेबिया से शिफ्ट होकर नॉर्थ अरेबियन पेनिनसुला की तरफ गई, और नैरो सेंस में फिर उन्हीं लोगों को अरेबियंस कहा जाता है जो कि नॉर्थ अरेबिया में आबाद हैं और जिनको इस्लाम की आमद के बाद जो है पावर्स मिली हैं। अपनी पिछली वीडियो में मैं तमाम इस्लामिक हिस्ट्री के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बता चुकी हूँ, हिस्ट्री के बारे में बता चुकी हूँ, किंगडम्स के बारे में बता चुकी हूँ, शिफ्ट ऑफ पावर्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने समझना है तो आप विजिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं द मीनिंग ऑफ अरेबिक। अब ये अरेबिक वो ज़बान है जो कि अरेबियन पेनिनसुला में बोली जाती है, और इस अरेबिक का जो सोर्स है वो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स का मतलब है कि जो लैंग्वेज है एक पार्टिकुलर एरिया में बोली जाए या फिर एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है उस ज़बान को बोलें। तो अरेबिक का जो सोर्स है वो एक डायलेक्ट है जो कि हिमराइट सेबियन डायलेक्ट्स है, मतलब कि जो हिमराइट्स और सेबियंस के रीजन में जो ज़बान बोली जाती थी, मतलब साउथ अरेबिया में जो बोली जाती थी ज़बान, वो भी एक सोर्स है अरेबिक का, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ हिमराइट, सेबियन और किंगडम ऑफ मेन के बारे में डिटेल से। तो इस ज़बान के बारे में भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो अरेबिक का दूसरा सोर्स है वो नॉर्दर्न डायलेक्ट है जो कि हिजाज के इलाके में बोली जाती है, मतलब कि अरेबियन पेनिनसुला के नॉर्थ पे जो लोग आबाद हैं, हिजाज के एरिया पे जो मक्का का एरिया है वहाँ पर, तो वो भी एक सोर्स है अरेबिक का। तो अरेबिक लैंग्वेज में भी काफ़ी ये हिमराइट सेबियन लैंग्वेज जो है इसके अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो अरेबिक का मेन सोर्स है वो नॉर्दर्न डायलेक्ट है, मतलब कि जो लोग अल हिजाज के इलाके में है, जो मक्का के इलाके में है, जो नॉर्थ ऑफ अरेबियन पेनिनसुला के इलाके में है, वहाँ से जो है अरेबिक को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। मतलब कि उन लोगों की ज़बान जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है अरेबिक को, और इसी तरह इस अरेबिक को जो है इस्लाम में एक सेक्रेट लैंग्वेज कहा जाता है, एक मुक़द्दस ज़बान कहा जाता है इस अरेबिक को। इन शॉर्ट्स अरेबियन का मतलब था कि जो लोग अरेबियन पेनिनसुला में रहते हैं या फिर जो लोग नॉर्थ ऑफ अरेबिया में रहते हैं, और जो अरेबिक है उन तमाम लोगों की बोलने वाली ज़बान है, जो कि सोर्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि अल हिजाज का इलाका और हिमराइट सेबियन उसका सोर्स था। इस तरह नैरो और ब्रॉड सेंस भी मैं अरेबियंस की आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फोकस ऑन नॉर्थ अरेबिया। तो इसमें यह कहा जाता है कि अगर आप अरेबियंस की बात करें या अरेबिक की बात करें तो आपके जहन में सबसे पहले जो है हिजाज का इलाका आता है, मक्का का इलाका आता है, और मतलब कि नॉर्थ ऑफ अरेबियन पेनिनसुला का इलाका आ जाता है जब भी आप अरेबियंस का जिक्र करते हैं या अरेबिक का जिक्र करते हैं। इसीलिए क्योंकि जो अरेबिक ज़बान है उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न डायलेक्ट्स का इन्फ्लुएंस है, और इसके अलावा जो कुरान है वो भी उसी नॉर्थ ऑफ अरेबियन पेनिनसुला पे ही रिवील्ड हुआ था, जिसकी वजह से जो नॉर्थ अरेबियंस हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया गया, और अरेबिक लैंग्वेज को भी ऑलमोस्ट लोग रेफर करते हैं नॉर्दर्न अरेबियंस की ज़बान, जो कि कुरान में भी मौजूद है। तो सिंपली ये था मेरा टॉपिक, जिसमें अरेबियंस, अरेबिक और जो नॉर्थ अरेबिया है उस पर फोकस की वजह बताई गई है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।